अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। दर्शकों, पाकिस्तान के अंत का आरंभ होने वाला है। तमाम बड़ी और अहम जानकारी आज आपको देने वाला हूं और बुलेटिन की शुरुआत कर रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर मुझे मिल रही है। जम्मू कश्मीर के उरी में गोलीबारी हो रही है। दर्शकों, गोलीबारी की खबर मिल रही है और ये पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। भारत इसे सबक सिखा रहा है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ है। दर्शकों, आप लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं लगातार कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले बड़ी खबर बता दूं, बारामूला, पंजगाम, तंगधार में इस समय फायरिंग जारी है और फायरिंग का जवाब दे रही है भारतीय सेना। पाक चौकियों को तबाह कर दिया है, यह अभी भारत ने जानकारी दी है। और पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जा रहा है कि पीओके में जो इनकी चौकियां इन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बारामूला, पंजगाम, तंगधार में इस समय फायरिंग जारी है और आपको ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूं दर्शकों। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान भारत की तरफ 300 से 400 ड्रोन दागकर सोच रहा था कि वो भारत को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन नियंत्रण रेखा पर 36 जगह पर ड्रोन पाकिस्तान ने दागे और ये तुर्की के ड्रोन थे। दर्शकों, स्वार्म ड्रोन इन्हें कहा जाता है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन को नेस्ते नाबूद कर दिया और इसके सबूत मैं बताऊंगा दर्शकों आपको। लेकिन इस समय मेरे पास दो खबर मैंने आपको बताई है। जम्मू कश्मीर के उरी में एक तरफ फायरिंग हो रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ड्रोन अटैक्स को भारत ने कैसे नाकाम किया, ये पूरी दुनिया देख ले। ये पूरी दुनिया को बता देना है दर्शकों हमें, क्योंकि भारत पाकिस्तान को लगातार जवाब दे रहा है और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। लेकिन आज कैसे भारत ने पाकिस्तान के 400 ड्रोन गिरा दिए हैं, वो सबसे पहले सुनिए जरा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। मैं आपको दे रहा हूं। बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में तबाही की रात है। तस्वीर दिखाइए। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं कैसे तबाही मचाई गई है। पाकिस्तान के दर्शकों, 300 से 400 ड्रोन हमने नाकाम कर दिए हैं। कैसे नाकाम किए हैं मैं आपको बता रहा हूं, इसको मूव कीजिए। पाकिस्तान के 11 भारतीय शहरों पर हमले की नाकाम कोशिश थी, भारतीय सेना ने जवाब दिया। पाकिस्तान के 4 शहरों पर भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और चीन में बनी सारी मिसाइलें फुस हैं, कोई काम नहीं कर रही। पाकिस्तान के रॉकेट हमले नाकाम हुए हैं दर्शकों। ड्रोन का मलबा कई जगह मिला है, तस्वीर आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी दे दूं दर्शकों, भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाया है, कोशिश नाकाम कर दी है। और तस्वीर ले आइए जरा, कैसे, ये देखिए। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं अलग अलग जगह पर। इसको ऐसे ही रखिए क्योंकि इस समय ये तस्वीर देखना चाहिए दुनिया को। पाकिस्तान दर्शकों कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने जवाब दिया है और पाकिस्तान के जो हथियार हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिनको हमने नेस्ते नाबूद कर दिया है, ये कौन से हथियारों के दम पर उछलता है, आइए जरा मैं आपको बता देता हूं दर्शकों। क्योंकि इसके सारे हथियार फुस हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए दिखाता हूं। JF-17 खबर आई कि मार दिया हमने, ये चाइना से लिया। J-15 फाइटर जेट, ये भी चाइनीज है। J-10 फाइटर जेट, ये भी चाइनीज है। और F-16 तो हमने कई बार दर्शकों, कई बार इसको सबक सिखाया। हालांकि अमेरिका का है, लेकिन पाकिस्तान कैसे इस्तेमाल कर रहा है उसको समझ नहीं आता है। और इधर हमने एयर वन सिस्टम इसके नेस्ते नाबूद कर दिए हैं दर्शकों। PL-15 इसके पास है, ये किसी काम का नहीं है। HQ-9 है जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे भी हमने तोड़ दिया है और इसे भी नेस्ते नाबूद कर दिया है। DJI ड्रोन को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, उससे पहले भारत ने कैसे कार्रवाई को अंजाम दिया, सुनवा रहा हूं आपको। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। देखा ना दर्शकों, भारत ने पाकिस्तान के हमलों का ऐसा जवाब दिया है कि आज पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। पूरा पाकिस्तान दहल रहा है। भारत ने कार्रवाई की है। गुजरांवाला की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। कैंट इलाके में धमाके की तेज आवाज सुनाई दी। फुल फ्रेम दिखाइए इसे। पाकिस्तान के इलाकों की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। और ये पाकिस्तानी मीडिया वाले कितना ही प्रोपेगेंडा कर लें, दुनिया को दिखा लें, लेकिन सबसे सही तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। फौजियों समेत बड़े बड़े अधिकारियों में पसीने छूटने की खबर है दर्शकों, क्योंकि हमने जहां पर ये
अटैक किया है, जहां पर जवाबी कार्रवाई की है। ये आतंकियों का ठिकाना तो है ही, लेकिन पाकिस्तान की सेना में भी खलबली मची हुई है। और भारत ने पाकिस्तान के फुस फटाकों को कैसे फोड़ा है, यह अब मैं सबूत आपको दिखाने वाला हूं। दर्शकों, रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हथियार के टुकड़े मिले हैं। कहां से मिले आपको बता रहा हूं। पंजाब के बठिंडा से मेरे पास तस्वीर है, तस्वीर ले आइए जरा। वहां पर मिसाइल का कुछ हिस्सा गिरा है, इधर होशियारपुर में भी गिरा है। ये देखिए आप, हमारे तमाम सहयोगी हमें तस्वीरें भेज रहे हैं। कमाही देवी क्षेत्र में भी मिसाइल मिली है। दर्शकों, जैसलमेर में तो आपको बताऊं, जब हमारी टीम वहां पर पहुंची वो फूटा ही नहीं वो। दर्शकों, आप सोचिए जरा, उसकी तस्वीर मेरे पास है। मेरे सहयोगी वैभव वहां पर पहुंचे और लाइव हमारी भारतीय सेना ने उसे निष्क्रिय किया है। ये पाकिस्तान के हथियार हैं। वैभव, कैसे जैसलमेर में वो लाइव बम मिला, वहां से उनकी रिपोर्ट दिखाइए जरा। जो एक बम इस इलाके पर गिरा था, इस लोकेशन पर गिरा था, उस बम को डिफ्यूज किए जाने की अब कवायद हो चुकी है। ये देखिए, तेज आवाज, तेज धमाके के साथ ये बम ब्लास्ट हुआ है। बोरी जो थी, जो यहां पर बोरी रखी गई थी इस बम की तीव्रता को कम किए जाने को लेकर, वो बोरी भी है यहां पर आपको हवा में उड़ती हुई, उछलती हुई नजर आई होगी। आप देखिएगा, ये बम जो है वो ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद इस बम के निशान उस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे और इस बम की तीव्रता को कम करने के लिए इस बम के आसपास जो है, देख लिया ना दर्शकों, ये फूटा ही नहीं। अरे भारत ने जबरदस्ती फोड़ा इसे, ना जाने कैसे फूट जाता, लेकिन पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत तैयार है। दर्शकों, एक्टिव मोड में है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम। हमले का जवाब दे रहे हैं, भारत की सेना तैयार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह जानकारी दे दी है। सीधे आपको ले चलता हूं, हमारे सहयोगी गुरसिमरन ने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद गुरसिमरन, अनामिका मेरे साथ लाइव जुड़ गए। ग्राउंड जीरो पे जाऊंगा, लेकिन पहले गुरसिमरन की रिपोर्ट। एरियल डिफेंस सिस्टम जो है एक्टिवेट हुआ है। ये तस्वीरें जो सरजीवन आपको विजुअल से दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से ये फायरिंग, यानी कि पाकिस्तानी ड्रोन जो हैं वो एक बार फिर से भारतीय सरजमी पर घुस आए हैं। पाकिस्तान ने एक और अटैक जो है वो भारत पर लॉन्च कर दिया है। ये अटैक जो है एक बार फिर से मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट कर रहा है। प्रतिष्ठान है, उन्हें अब निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कल देर शाम एक बड़ा अटैक हुआ। लगातार जो है अटैक जारी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तान बड़ी तादाद में जो है वो अपने ड्रोन जो है वो भेज रहा है। तस्वीरें आपको लगातार सरजीवन जो है दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीच बीच में जो है एरियल डिफेंस सिस्टम अपने जो है यहाँ से जो रॉकेट्स है वो रिलीज कर रहा है, ताकि ये रॉकेट्स जैसे ही रिलीज होंगे दुश्मन के जो ड्रोन्स है उन्हें निष्क्रिय किया जा सकेगा। देखा दर्शकों, आपने देखा कैसे इसे नेस्तनाबूद कर दिया। गुरसिमरन और अनामिका इस समय मेरे साथ जुड़ गए ग्राउंड जीरो पर। क्या हो रहा है गुरसिमरन, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है। बताइए जरा आप, क्या जानकारी। देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेटेड है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतें कर रहा है। कल देर शाम तकरीबन 8 बजे यही समय था, 8:12 से 13 मिनट का, जब पाकिस्तान की तरफ से पहला जो एक स्वार्म ड्रोन अटैक है वो लॉन्च किया गया, जिसमें मिसाइल्स और ड्रोन दोनों शामिल थे। इसको पूरी तरह से निष्क्रिय किया गया, लेकिन ये भारत पर जो है पहला स्वार्म ड्रोन अटैक था, जिसे भारत ने पूरी जो है सकुशलता से निष्क्रिय किया। उसके बाद सुबह 4:20 पर दूसरा अटैक भारत पर होता है। ये दूसरा अटैक जो था, बड़े जो शैक्षणिक संस्थान थे या फिर रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण, सामरिक रूप पर बेहद महत्वपूर्ण स्थान थे, उन्हें जो है टारगेट किया गया। उसे भी जो है सुबह विफल किया गया। और अब की अगर बात की जाए तो आपने दिखाया हमारा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कैसी ताकत रखता है। लेकिन मैं अब दर्शकों आपको बताने वाला हूं, भारत की ताकत के आगे ये पाकिस्तान कैसे पस्त पड़ गया है। भारत के पास क्या ताकत है, दिखा दीजिए। आज आकाश मिसाइल से पाकिस्तानी फाइटर जेट को उड़ाया। JF-17 जेट पर आकाश मिसाइल से सटीक वार किया है दर्शकों। और आकाश, आपको बता दूं मैं, ये न्यू जनरेशन है, ये स्वदेशी है। और पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन एयरफोर्स ने पैचोरा समर AD गन का भी इस्तेमाल किया है। L-17 गन और काउंटर UAS का भी इस्तेमाल किया गया है। और यही तो ताकत है भारतीय लगातार सेनाओं की, क्योंकि वो कार्रवाई कर रहे हैं और अलग अलग तरह से पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दावे को हास्यास्पद बताया है दर्शकों। पाकिस्तान, आपको पता है क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि ये जो हमले हुए हैं ये भारत ने खुद कर दिए। अब बताइए, इससे ज्यादा कॉमेडी की बात क्या होगी। लेकिन कैसे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को हमने फेल कर दिया है, सुनिए जरा। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया।
पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और सीधे रुक करेंगे ग्राउंड जीरो पर। इस समय क्या स्थिति है, हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, अभी खबर मिल रही थी उरी में भी फायरिंग जारी है, लेकिन भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय पूरी की पूरी आर्मी लगी हुई है, जवाब दे रही है। बताइए जरा क्या जानकारी आपके पास। देखिए, आज तीसरा दिन है मृदुल, जब तीसरे दिन भी उरी के अलावा अगर बात की जाए तो नौगाम, इसके अलावा मेंढर, पुंछ, राजौरी, इन इलाकों में भारी गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान की ओर से हैवी शेलिंग हो रही है। तीसरा दिन है आज। इसके पहले आपको याद होगा कल जिस तरीके से उरी सेक्टर में गोलीबारी हुई थी, इसमें एक महिला की मौत हो गई थी। लेकिन अच्छी बात यहां पर यह भी है कि जिस तरीके से 3 दिनों से फायरिंग चल रही है, ज्यादातर इलाकों को वहां पे लोकल जो लोग रहते हैं उनसे खाली करवा दिया गया है। जो लोग वहां पे घर बनाकर रहते थे, अब तक उनको नीचे उतार के लाया गया है, अलग अलग जगहों पे शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन आज भी तीसरे दिन भी पाकिस्तान की जो हरकत है, काराना करतूत है, वो यहाँ पे सामने आ रही है, जहां पे एक बार फिर से उरी में सबसे ज्यादा फायरिंग हो रही है, चैलिंग हो रही है। इसका जवाब दिया जा रहा है, इसका जवाब दिया जा रहा है। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। दर्शकों, पाकिस्तान के संसद में उनका सांसद रोने लगा है। पाकिस्तानी सांसद रोने लगा है, बिलखने लगा है और कह रहा है कि हमको बचा लो। पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ हवा में बात नहीं करता। दर्शकों, पहले आप सुनिए ये कैसे रो रहा है, सुनवाइए जरा इसे। हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। अरे ये रोने लगे हैं पाकिस्तानी। भारतीय सेना ने तो अभी 5% भी नहीं किया है। दर्शकों, भारतीय सेना पाकिस्तान के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और आगे भी देगी। लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए बावलपुर पाकिस्तान की, जहां पर मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ये कितना ही छिपा लें, हमारे पास आ जाती है जानकारी। सभी दुकानदार और लोग घर में चले जाएं, बाजार बंद कर दें। ये पाकिस्तान के अंदर की तस्वीर है। और वो भले ही कितने वीडियो बना लें, लेकिन सही तस्वीर ये है। अनाउंसमेंट कहां से हो रहा है दर्शकों? मस्जिद से। सुनिए जरा। अपने अपने घरों के लाटे और दुकानों के लाटे बंद करके सोएं, और चलो आफ्ताब का किसी की लत जो है ना वो जली हुई ना किसी की हो। ये ऐलान दोबारा समाप्त फरमाएं कि हुकूमत की तरफ से। और भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में खौफ है। दर्शकों, पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ये खबर हमारे पास है। 20 शहरों में इमरजेंसी घोषित की गई है। सभी अस्पतालों में हाई अलर्ट है, क्योंकि भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। एक तो इनके हथियार चले नहीं, और दूसरा जब भारत ने अटैक किया तो कई सारी जगह पर ऐसे अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं दर्शकों। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में खौफ है। और पाक का सांसद शहबाज शरीफ को बुज़दिल कह रहा है कि ये मोदी का नाम लेने से डरते हैं, मोदी का नाम लेते नहीं बन रहा है। पाकिस्तानी फौज में उत्साह की कमी है। और ये मैं नहीं कह रहा दर्शकों, अरे पाकिस्तान से आपको बात बता रहा हूं, क्योंकि मुझे तो पता है ये डरते हैं। लेकिन शाहिद खट्टर जो पाकिस्तानी सांसद है, क्या कह रहा है सुनिए, और शहबाज और मुनीर भी सुन लें। आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? देखा दर्शकों आपने, ये कह रहे हैं कि मोदी का नाम लेने से शहबाज शरीफ डरता है, ये क्या करेगा। और मैं कह रहा हूं भारत ने तो अभी कार्रवाई शुरू नहीं की। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भी कबूलनामा बता देता हूं। ये आतंकी करते हैं ना कि हमारे पास नहीं है। मदरसे में आतंकी पालने की बात पहली बार कबूल कर रहा है। ये मदरसे के छात्रों का युद्ध में इस्तेमाल करें। ख्वाजा आसिफ कह रहा है सेना के साथ मदरसे के छात्र खड़े रहेंगे। और आप सुनिए जरा कैसे ये आतंकी परस्त बात कर रहा है। मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं, और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। देख लिया ना दर्शकों आपने, पाकिस्तानी संसद में ये सिर्फ नहीं हुआ है, सांसद ने पोल खोल दी है। पाक सांसद मिसबाउद्दीन का बड़ा बयान सामने आया, बलूचिस्तान के अवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये बलूच की खबर मैं आपको आगे बताऊंगा, मेरे साथ रहिएगा, आप कहीं मत जाइएगा। ये पाकिस्तानी सेना के क्या हालात है मैं आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान में संसद के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास गैस खत्म हो गई है भाई। बैरल जो हैं, कई हजार बैरल गैस के, तेल के वो रोजाना निकल जाते हैं। गैस
तेल निकालने के बाद जानकारी नहीं दी जाती है। ये क्या कह रहा है दर्शकों, आप समझिए जरा अंदर क्या हालात है, सुनिए जरा आप खुद। कबाइली अवाम के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है इस पर भी गौर करना चाहिए। जनाब स्पीकर, मेरे हल्का में गैस, तेल और बहुत कीमती मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन इसका इस्तेसाल हो रहा है। हमारे इलाके को राइट नहीं दी जाती। गैस हज़ारों बैरल रोज़ाना गैस निकल जा रहा है और हमको अभी तक इसकी फराहमी नहीं दी जाती। सुना आपने, इनके पास तेल नहीं है। और मेरे पास एक और खबर है, आपको बता दूं, अभी कार्रवाई थमी नहीं है। क्वेटा के अंदर पाकिस्तानी सैन्य बलों पर बड़ा हमला किया गया है। शहर के कई इलाकों में विस्फोट की खबर है दर्शकों, गोलीबारी वहां पर हो रही है। और कौन कर रहा है? अननोन गनमैन, अज्ञात बंदूकधारियों ने फ्रंटियर कोर के मुख्यालय पर अटैक कर दिया है। और वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, यानी पाकिस्तान ऊपर ऊपर कितना ही दिखावा कर ले, लेकिन अंदर से उसे बलोच आर्मी कमजोर कर रही है। बलूचिस्तान के हमले में पाक के 2 सैनिक मारे गए। 2 सैनिक मारे जाने की खबर दर्शकों मेरे पास है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 2 अधिकारी, ये दावा किया जा रहा है कि मारे गए। तालागांग और रावलपिंडी के रहने वाले थे अधिकारी, ये भी इंफॉर्मेशन है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तरफ ये भारत से जो भी कोशिश कर रहा है इसको मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन उधर बलोच आर्मी अंदर से इसे कमजोर कर रही है। और पाकिस्तानी आर्मी इस समय कमजोर हो गई है क्योंकि उसके खिलाफ बलूच की जनता मैदान में आ गई है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में सेना से झड़प हो रही है। यह खबर हमारे पास है दर्शकों। बलूच जनता मैदान में आ गई है। ये कहते हैं कि हम फ्रीडम फाइटर हैं और पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी सैनिकों को ये सबक सिखा रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी मैदान में आ गई है। और आपको बता दूं मैं, एक तरफ भारत के हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ बलोच आर्मी पाकिस्तान को कमजोर कर रही है। भारत के हमले से पाकिस्तानी सैनिक अब घबराने लगे, कैंट छोड़कर भाग रहे हैं। और मैं आपको हवा में कोई बात नहीं कह रहा दर्शकों, तस्वीर आपको दिखाऊंगा मैं। बलोच आर्मी जो कार्रवाई कर रही है, ये अपनी सैन्य चौकियां छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर हमारी नजर बनी हुई है दर्शकों। और आपको मैं तस्वीर दिखाऊं उससे पहले एक अपडेट ले लेते हैं। मेरे सहयोगी सागर इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद बड़ी खबर आपको दूंगा। सागर, एलओसी पर क्या चल रहा है इस वक्त, बताइए। देखिए मृदुल, बिल्कुल अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं, युद्ध जैसे हालात के बीच इस समय जम्मू में मेरी मौजूदगी है। बगल में एयरपोर्ट भी है जहां पर कल देर रात पाकिस्तान ने हमला किया था। जम्मू में देखिए पहली बार इस तरह से ब्लैकआउट का नजारा लोग यहां पर देख पा रहे हैं। शाम 7 बजे होते होते सारी दुकानों को यहां पर बंद कर दिया गया। सायरन की आवाजें लगातार आ रही हैं। यही नहीं, प्रशासन भी लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है कि अगर आप कहीं गाड़ी में भी अगर आप रुके हुए हैं तो गाड़ी की लाइट को आप बंद करिए। इन्वर्टर अगर आपके घर में है तो उन लाइटों को भी आप मत जलाइए। घर कोई दरवाजे को, खिड़कियों को बंद करके आप सोइए। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए, लगातार बैठकें चल रही हैं। लेकिन जम्मू में इस तरह से जो तनावपूर्ण हालात पैदा हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो देखिए अपने घरों को छोड़कर यहां पर जा चुके हैं। जो लोकल लोग हैं वही समय यहां पर रह रहे हैं, जो बाहर के रहने के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। सागर, आप जानकारी दे रहे हैं, लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। और इस समय एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर भारत ने अटैक कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए आपको बता रहा हूं मैं, भारत का अटैक, भारत ने जवाबी कार्रवाई की और इसे नेस्ते नाबूद कर दिया है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने हमारे निशाने पर हैं और भारत का सटीक हमला मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। तस्वीरें दिखा दीजिए। एलओसी के पार पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर यह हमला किया गया है और भारत के सटीक हमले की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। ये पोस्ट तबाह कर दिया गया है, सामने आपको दिख रहा है ना, इसे उड़ा दिया गया है और यहीं से ये फायरिंग करते हैं जिसे हमने नेस्ते नाबूद कर दिया है। आप देख लीजिए इस तस्वीर को, जोरदार धमाका किया गया है। और मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। इस तस्वीर के साथ मैं दर्शकों आपको बताना चाहूंगा, पाकिस्तान को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हम घुसकर मारेंगे, ये मान लीजिए आप। सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह कर दी हैं। यानी अभी भी लगातार पाकिस्तान जो अभी तक कोशिश कर रहा है उससे नाकाम तो किया ही है, लेकिन अब इन्हें जमीन पर सबक सिखाया जा रहा है। इनकी कई चौकियों को तबाह कर दिया है और इसका कारण दर्शकों आपको पता है, ये पाकिस्तान की जो पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से आतंकियों को घुसपैठ करवाते हैं और इनकी घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है। इस बीच एक और जानकारी, पाकिस्तानी पोस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं
2 दिन से भारतीय नागरिकों पर यहां से बम बरसाए जा रहे थे। उसका हश्र क्या किया है आप देख लीजिए। भारतीय सेना ने बदला लिया है और यह बदला बहुत जरूरी है क्योंकि ये निहत्तों पर वार करते हैं और भारतीय सेना ने इन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया है। एक और बड़ी खबर मेरे पास है। भारतीय सेना ने पाक मिसाइल को तबाह किया है। अमृतसर के माखन विंडी गांव से हमारे पास खबर आई है दर्शकों, और मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। पाकिस्तान ने जो हमला किया उसे हमने हवा में ही खत्म कर दिया और वो जाके खेत में गिरा है। आप देखिए जरा कैसे हमने इस हमले को नाकाम कर दिया है। ये तस्वीर दर्शकों आप देख रहे हैं और इस समय जहां हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं, बॉर्डर का एक बार रुख करूंगा मैं। बॉर्डर से मेरे पास खबर मिल रही है, बॉर्डर से खबर मिल रही है। सांबा से घुसपैठ की नाकाम कोशिश की खबर है मेरे पास, लेकिन इस बीच जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। यह खबर हमारे पास है दर्शकों। जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर एक्टिवेट कर दिया गया है। ये इस समय की सबसे बड़ी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। अनामिका और सागर दोनों मेरे साथ बने हुए हैं। सागर तो अभी एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। सागर, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है, क्या खबर मिल रही है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि कल देर रात मृदुल जो हमला किया था पाकिस्तान ने, वो एयरपोर्ट पर ही करने की कोशिश की थी, लेकिन महज केवल 100 मीटर की दूरी पर ही एयर डिफेंस सिस्टम जो इतने ताकतवर है हिंदुस्तान के, उसने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया था और एयर डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइलों को, उन ड्रोन को वहीं पर देखिए ध्वस्त कर दिया, उसे नेस्तनाबूद कर दिया। और यही वजह है कि देखिए अब से कुछ देर पहले से लगातार पुलिस के सायरन की आवाजें गाड़ियों की आ रही थी। लगातार ट्रैफिक कंट्रोल रूम की जो गाड़ियां हैं वो भी सड़कों पर थी, लोगों को सचेत कर रही थी। और अब लोगों को घर में रहने के लिए कह दिया गया। सायरन की आवाजें लगातार आ रही हैं। जम्मू के आसपास के इलाकों में, एयरपोर्ट के आसपास जो भी एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं, जो एलओसी से सटे हुए हैं, उन्हें भी पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है, क्योंकि कल के दिन लगभग 10 से 15 धमाके इस पूरे इलाके में देखे गए थे। यही नहीं, यहाँ एक और बड़ी खबर मेरे पास है। जम्मू के कई इलाकों में ब्लैकआउट की खबर मेरे पास है दर्शकों। जम्मू में कई इलाकों में सायरन बज रहा है और ये बहुत बड़ी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। इस समय की सबसे बड़ी जानकारी, लाइव अपडेट आपको दे रहा हूं मैं। मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि वहां पर ब्लैकआउट है, सायरन बज रहे हैं। सागर को ले आइए। सागर, आप बता रहे हैं कि वहां पर सायरन बज रहे थे और एयरपोर्ट के पास मौजूद हैं। आपको सबसे सटीक जानकारी दे रहे हैं। सागर को ले आइए। सागर, बताइए जरा वहां पर क्या हो रहा है। देखिए बिल्कुल मृदुल, अगर हम बात करें तो पूरे जम्मू इलाके में इस समय फुल ब्लैकआउट कर दिया गया है। शाम जैसे ही देखिए यहाँ पर 7 बजे का वक्त हुआ, यहाँ पर ब्लैकआउट कर दिया गया। लोगों से लगातार यही कहा जा रहा है कि घरों में रहिए। जो रोड पर इक्का दुक्का लाइटें यहाँ पर चल रही हैं, जो गाड़ियां यहाँ पर रुकी हैं, उनमें भी लाइटों को देखिए कहा गया कि आप बंद करके ही आप रहिए। देखिए जो दुकानें इस समय 1-2 खुली हैं, वो बड़ी जानकारी दे रहा हूं मैं, बड़ी जानकारी इस समय। अमृतसर से खबर है मेरे पास। अमृतसर में ब्लैकआउट के बाद सायरन बज रहे हैं दर्शकों। एक बार फिर कल यही वक्त था, आपको बता दूं, और ऐसा ही इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप चिंता मत करिए, बार बार बता रहा हूं, भारतीय सेना तैयार है और पाकिस्तान के जो 400 ड्रोन गिराए हैं, उसके बाद अमृतसर में इस वक्त ब्लैकआउट और सायरन बज रहे हैं। तस्वीर अगर हो तो दिखा दीजिए। सायरन सुनवाइए जरा, दिखाइए तस्वीर। ये देखिए आप, फुल फ्रेम दिखाइए। ऐसे अमृतसर की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए आप, ब्लैकआउट हो गया है, सायरन बज रहे हैं। यानी अगर पाकिस्तान कोशिश करेगा तो एक बार फिर मुंह की खाएगा, क्योंकि कल रात पाकिस्तान को हमने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। और इस समय एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तीनों सेना प्रमुखों की बातचीत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पहले अपडेट किया गया है, इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे की रणनीति पर मंथन किया है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, पूरे जम्मू क्षेत्र में ब्लैकआउट कर दिया गया है। बड़ी खबर मैं आपको देते रहूंगा और हर कुछ सेकंड बाद हमारे पास अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है दर्शकों। लेकिन पूरे जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया है। अगर अनामिका हो तो उन्हें भी ले आइए, सागर को भी ले आइए। और अनामिका, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो बताइए जरा इस समय वहां पर क्या जानकारी मिल रही है। एक बार अनामिका को ले आइए। अनामिका अगर नहीं है तो मैं जानकारी दे दूं दर्शकों। इस समय पूरे जम्मू क्षेत्र में ब्लैकआउट किया गया है और इसी के साथ साथ अमृतसर में भी ब्लैकआउट किया गया है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहां मुझे लेना पड़ रहा है दर्शकों। इसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा, आप कहीं मत जाइएगा। आपको सटीक खबर रिपब्लिक भारत पर मिलेगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होगा।
के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।